हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 18 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है टेक्स्ट स्पेसिंग। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। टेक्स्ट स्पेसिंग प्रॉपर्टीज आर यूज टू असाइन स्पेसिंग इन आवर HTML टेक्स्ट। इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम अपनी टेक्स्ट में स्पेसिंग दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है टेक्स्ट इंडेंट। ये हमारी फर्स्ट लाइन में स्पेस को देने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर प्रॉपर्टी है उसका नाम है लेटर स्पेसिंग। ये प्रॉपर्टी लेटर्स के बिटवीन स्पेसिंग को देने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पर हमारा एक वर्ड है, मैं यहाँ पर कोई वर्ड लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो। तो लेटर स्पेसिंग ईच लेटर के बिटवीन स्पेसिंग को देने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे यहाँ पर मैंने पास कर दिया है। यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है लाइन हाइट। ये प्रॉपर्टी मल्टीपल लाइंस के बिटवीन हाइट को देने के लिए इस्तेमाल होती है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपनी मल्टीपल लाइंस के बिटवीन स्पेसिंग को दे सकते हैं। तो उनको हम प्रैक्टिकल करके आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने वर्ड्स के बिटवीन स्पेसिंग को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड डियर्स। यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है उसका नाम है हेलो, उसके बाद सेकंड जो वर्ड है वो है वर्ड, और थर्ड जो वर्ड है डियर्स। तो इनके बिटवीन हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू स्पेसिंग को ला सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कुछ स्पेसिंग दे देता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी वर्ड स्पेसिंग के थ्रू हम इन वर्ड्स के बिटवीन स्पेसिंग को दे सकते हैं। और एट द एंड यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है वाइट स्पेस। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने पैराग्राफ या टेक्स्ट में वाइट स्पेस को खत्म कर सकते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं अपनी CSS में। मैं यहाँ पर एक H2 एलिमेंट पास कर देता हूँ, जस्ट रैंडमली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ड, और यहाँ पर एक पैराग्राफ पास कर देता हूँ, और उसमें यहाँ पर मैंने लॉरम की टेक्स्ट दे दी है। मैं थोड़ा इसको इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर इंटरनल CSS दे दी है और यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी को देखेंगे, जिसका नाम है टेक्स्ट इंडेंट, जो हमारी फर्स्ट लाइन पर स्पेसिंग को ब्रिंग करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इंडेंट, और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ जैसे 5 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर आ चुका है, और उस पर यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट की जो स्पेसिंग है वो भी आ चुकी है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रही है। मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन पर स्पेसिंग आ चुकी है। मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 35 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 35 पिक्सल की जो इंडेंटेशन है, स्पेसिंग है, वो यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसकी वैल्यू को और आपको बढ़ा कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 55 पिक्सल। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 55 पिक्सल की जो इंडेंटेशन है या स्पेसिंग है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर हम अपनी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, जिसका नाम है लेटर स्पेसिंग। मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेटर स्पेसिंग। मैं कर देता हूँ 3 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारी टेक्स्ट के ऊपर 3 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग आ चुकी है। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी टेक्स्ट पर 5 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग आ चुकी है। मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को पास कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी हमारे लेटर्स के बिटवीन स्पेस को देने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है लॉरम, तो यहाँ पर लॉरम का जो एल है, ओ है, आर है, ई है, एम है, ये सारे लेटर्स हैं और ईच लेटर्स के बिटवीन यहाँ पर स्पेसिंग आ चुकी है। तो लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इस तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर हम अपनी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, जिसका नाम है लाइन हाइट। लाइन हाइट प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है हमारे लाइंस के बिटवीन स्पेस को देने के लिए। यहाँ पर जैसे 4 लाइंस हैं तो इनके बिटवीन हम स्पेसिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को आपको पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन हाइट। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पास कर देता हूँ जैसे 1.5।
मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए 1.5 की जो वैल्यू है लाइन हाइट की वो पास हो चुकी है। मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 2.5। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी टेक्स्ट पर 2.5 की लाइन हाइट पास हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लाइन हाइट की वैल्यू को पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 0.5 अब इसकी वैल्यू को पास किया है। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए 0.5 की जो लाइन हाइट है वो हमारी इस टेक्स्ट पर अप्लाइड हो चुकी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1.5। अब यहाँ पर हम अपनी 4th नंबर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जिसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी हमारे वर्ड्स के बिटवीन स्पेसिंग को देने के लिए इस्तेमाल होती है। आप वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी को अगर अपनी टेक्स्ट पर पास करेंगे तो ईच वर्ड के बिटवीन आपकी जो स्पेसिंग है वो आ जाएगी। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट है, उसके बाद स्पेसिंग वर्ड है, उनके बिटवीन इस तरीके से स्पेसिंग आ जाएगी। मैंने यहाँ पर जैसे आपको पास करके दिखाया है। अब इस प्रॉपर्टी को हम अपने पैराग्राफ पर पास कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड स्पेसिंग और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। हमारे वर्ड्स के बिटवीन स्पेसिंग आ चुकी है। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ जैसे क्लियरली डिस्प्ले हो। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी टेक्स्ट पर वर्ड स्पेसिंग की जो वैल्यू है वो 10 पिक्सल पास हो चुकी है। मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा कर दिखाता हूँ। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए 20 पिक्सल की जो स्पेसिंग है वो वर्ड्स के बिटवीन आ चुकी है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को आप पास करके अपने वर्ड्स के बिटवीन स्पेसिंग को दे सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो फाइनल प्रॉपर्टी है उसका नाम है वाइट स्पेस। हम अपनी टेक्स्ट के बिटवीन स्पेसिंग को ख़त्म कर सकते हैं और जो वाइट स्पेस आती है इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाइट स्पेस। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मल। मैंने पेज को सेव किया। अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमने नॉर्मल पास कर दिया। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो मैं पास कर देता हूँ नो रैप। अब यहाँ पर हमारी टेक्स्ट के बिटवीन जो भी वाइट स्पेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने पेज को सेव किया। यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट है उसके बिटवीन जो भी वाइट स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी सारी टेक्स्ट एक ही लाइन पर आ जाएगी। मैं यहाँ पर अपने पेज को रीलोड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी सारी टेक्स्ट एक ही लाइन पर आ चुकी है। ये देखिए तो इस तरीके से आप अपनी टेक्स्ट की वाइट स्पेस को ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसकी एक और वैल्यू आपको पास करके दिखाता हूँ जिसका नाम है प्री रैप। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड जैसे ही करूँगा ये देखिए हमारी जो टेक्स्ट है जैसे हमारे एलिमेंट के अंदर पास की गई है वैसी ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको अपने एलिमेंट के अंदर दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे ही हमारे इस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट पास की गई है वैसी ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर न्यू लाइन आ रही है, वहाँ पर भी वैसे ही न्यू लाइन डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपको पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ जैसे और इनको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे जो सारे सेंटेंसेस है जैसे हमारे एलिमेंट के अंदर पास किए गए हैं यहाँ पर भी वैसे ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो वाइट स्पेस की जो वैल्यू है प्री रैप इस तरीके से आप उसको पास कर सकते हैं। आपकी जैसी टेक्स्ट होगी वैसी वहाँ पर डिस्प्ले होगी।